गांव की फजा में मौत की महक। छोटे से गांव चनारकोट की फजा कुछ दिनों से अजीब सी हो गई थी। खामोशी जैसे चीखने लगी हो और हर गली, हर दरख्त जैसे कोई राज छुपाए बैठा हो। 5 लड़कियां, 5 जिंदगियां एक एक करके खत्म हो गई। उनकी लाशें एक ही अंदाज में मिले, सफेद चादर में लिपटी, चेहरे पर सहमे हुए ताथरात और आंखों में जमा हुआ आंसू। पूरा गांव खौफजदा था। शाम के बाद गलियां सुनसान हो जाते और दरवाजे जल्दी बंद हो जाते, मगर एक शख्सियत थी जो इस खामोशी से खौफजदा नहीं थी। ज़ीनब जो लाहौर की यूनिवर्सिटी में सहाफत की तालीम हासिल कर रही थी, गर्मियों की छुट्टियों में वापस अपने नाना के घर आई थी। मगर ये छुट्टियां सुकून नहीं बल्कि एक तूफान लेकर आईं। जैसे ही ज़ीनब को कत्लों की खबर मिली, इसका तजस्सुस जाग उठा। उसके अंदर की सहाफी ने फैसला किया कि वो इस राज से पर्दा जरूर उठाएगी। एक किस्त में ज़ीनब का पहला कदम, छानबीन का आगाज और एक पुरअसरार खत जो उसकी राह बदल देगा। क्या नावल खामोश चीखे। किस्त 2, पहला कदम और पुरअसरार खत। ज़ीनब ने अपने कमरे में एक नोटबुक खोली और कत्ल होने वाली 5 लड़कियों के नाम लिखे। आयशा, हरा, थना, नैलम और अरवा। सबकी उम्रें 16 से 19 के दरमियान थी। उनमें कुछ इसकी अपनी हम उम्र थी। इसके दिल में एक बेचैनी सी थी, जैसे ये सिर्फ इत्तेफाक ना हो। ज़ीनब ने फैसला किया कि वो सबसे पहले जाए वारदात देखेगी जहां आखिरी लाश मिली थी, गांव के पिछवाड़े में मौजूद एक पुराना कनवा जो बरसों से बंद पड़ा था। अगली सुबह वो अकेले वहां गई। दरख्तों की सरसराहट, हवा की सर्द लहरें और वीरानी, सब कुछ बहुत बोझल महसूस हो रहा था। वो कनवे के पास पहुंची ही थी कि इसे वहां कुछ कागजात बिखरे हुए दिखाई दिए। उनमें एक पुराना मरातड़ा लिफाफा था जिस पर धुंधले अल्फाज में लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो स्कूल के पुराने स्टोर रूम में जाओ रात के वक्त। ज़ीनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये खत किसने छोड़ा? क्या वो जानता है कि ज़ीनब तलाश में है या ये किसी जाल की शुरुआत है? इसी वक्त इसके मोबाइल पर एक मैसेज आया अनजानी नंबर से, पास मत आना वरना तुम्हारा अंजाम भी उन जैसा होगा। ज़ीनब के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे किसी ने इसके जज्बे को चैलेंज किया हो। वो जानती थी अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। अगली किस्त में रात का सफर, स्कूल का पुराना कमरा और एक पुरानी फाइल जो कासिम के साये को जन्म देगी।